नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे लाभ और हानि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। रमन एक वस्तु को उसके वास्तविक मूल्य से 15% कम पर खरीदता है और वास्तविक मूल्य से 10% अधिक मूल्य पर बेचता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मान लीजिए हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे सीपी और एसपी लिख लेंगे। इस तरह से सिंपली क्वेश्चन को इस प्रोसेस से लगाएंगे हम लोग। मान लीजिए कह रहे हैं रमन वस्तु को उसके वास्तविक मूल्य से 15%, वास्तविक मूल्य मान लीजिए कि 100 रुपया होगा, 100 से 15% कम पर खरीदता है यानी कि 85 रुपया में खरीदता है और वास्तविक मूल्य से 100 अधिक मूल्य पर बेच देता है। तो वास्तविक मूल्य जो है 100 है, 10% अधिक पर बेच देता है यानी कि 110 रुपया में बेच देता। 85 में खरीदा, 110 में बेच दिया। अब कह रहे हैं लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसको सबसे पहले हम काटेंगे, अगर में कट जाएगा ना, यहाँ पे कोई नंबर नहीं, ठीक है, याद रखिएगा। 85 को और 110 को काटेंगे तो 5 से काटिए, 5 एकन्ने 5, 6 7, 5 सत्ते 35, 17 आ जाएगा। इसको काटिए, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10। इस तरह से हम सिंपली इसको रेशियो में बदल लेते हैं, ठीक है। सीपी है 17 और एसपी है 22, दोनों के बीच में अंतर कितने का है दोस्तों? तो 17 और 22 में 5 का अंतर है। अब पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है, तो प्रतिशत लाभ के लिए हम सीपी को नीचे लिखते हैं, तो 17 ही तो सीपी आया है और मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 में 5 का मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आ जाएगा 500 और 17 से भाग दे दीजिए। 17 से भाग देंगे 34, 17 51, 17 दूनी 34, यहाँ पे आ गया आपका 34। पॉइंट में देखिए 6 और ये हो जाएगा 1 0। 17 छके 102, 17 सत्ते 119, 17 8 136, 17 9 153, तो 153 आ गया ये, ठीक है। अब इसको माइनस करेंगे, ये 7 आएगा, कैंसिल आउट कैंसिल आउट। पॉइंट लेकर के हम यहाँ पे 0 बढ़ा सकते हैं। 17 51, 17 चौको 68, 17 चौको 68 आ जाएगा। फिर आ गया यहाँ पे 2, ये कैंसिल आउट, 0 बढ़ा सकते हैं, 17 एकन्ने 17, यहाँ पे 17, कैरी बचेगा 3, 2 ही अंक तक दिया हुआ है। अब देखेंगे 29.41 किसमें आया है, तो इसका वैल्यू आ रहा है 29.41%, यानी 29.41% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही है दोस्तों। किसी वस्तु की बिक्री पर प्रारंभिक लाभ प्रतिशत 74% था। सबसे पहले देखेंगे ना, हम यहाँ पे लिखेंगे सीपी और फिर लिखेंगे हम एसपी। मान लीजिए 100 रुपए की वस्तु को हम कितना में बेचेंगे, तो 174 में बेचेंगे तो हमको लाभ 74% होगा। वस्तु का क्रय मूल्य 50% बढ़ जाता है, सॉरी बढ़ना नहीं लिखे हैं, 50% बढ़ जाता है, परंतु विक्रय मूल्य वही रहता है। अब लाभ प्रतिशत 50% बढ़ गया, वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 50% बढ़ गया, तो बढ़ने के बाद इसका वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, 150 हो जाएगा। लेकिन विक्रय मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, अभी भी इसको 174 रुपए में ही बेचा जा रहा है, ऐसा कह रहा है। अब देखेंगे ना, सबसे पहले इसको देखेंगे, अगर मैं कटने लायक है तो काटेंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे। तो इसको काटिए मत, ऐसे ही रहने दीजिए, क्योंकि रेशियो में है, इसको काट भी सकते हैं, ऐसे भी छोड़ सकते हैं। अब दोनों के बीच में देखेंगे कितने का अंतर है, तो 50 है 74 है, यानी कि 24 का अंतर है, यही तो अंतर है ना। अब कह रहा है कि लाभ प्रतिशत है, तो लाभ सीपी पे ही ज्ञात किया जाता है, तो नीचे लिखेंगे 150। अब मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, दोनों के बीच 150 में खरीदा है, 174 में बेच रहा है, लाभ कितना है 24 रुपए का। लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हम सीपी नीचे लिखेंगे, अब मल्टीप्लाई 100। अब देखेंगे 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 तिहाई 15 और 5 दूनी 10 और 3 अठे 24, 8 दूनी 16, यानी 16% का क्या हो रहा है, उसको लाभ हो रहा है। तो 16%, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है। गलती से यहाँ पे लाभ का सिंबल, हमने परसेंटेज का सिंबल लगाना भूल गए। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है दोस्तों। इस क्वेश्चन में कहा गया है दोस्तों, एक आदमी 2 पंखे 1350 रुपए में खरीद कर एक को उस 6% हानि पर और दूसरे को 7.5% लाभ पर बेचा। इस प्रकार उसे न तो हानि और न लाभ हुआ। दोनों पंखों के क्रय मूल्य का अंतर क्या है? अब लाभ और हानि दोनों नहीं हुआ, तो मान लीजिए कि पहले पंखे का क्रय मूल्य ए था पे और दूसरे पंखे को 7.5% लाभ पर बेच रहा है। तो मान लीजिए कि दूसरा का पंखा जो है बी, उसका क्रय मूल्य है और 7.5% क्या है, लाभ पर बेच रहा है। ए पर हुई हानि बी पर हुए लाभ के बराबर होना चाहिए। इस कंडीशन में क्या होगा, न तो लाभ होगा न ही हानि होगी। क्रय मूल्य का अंतर पूछ रहा है कि क्या होगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं। 1 है ना, तो यहाँ पे 0 बढ़ा लेंगे हम, तो लिखेंगे a मल्टीप्लाई 60 इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई 75, ऐसे। अब इसको काट देंगे,
15 चौको 60 और 15 पचे 75। तो यहाँ पे हम देखेंगे ना तो ए बाई बी कितना आ गया हमारा 5/4, यानी कि ए का क्रय मूल्य अगर मैं 5 माने तो बी का क्रय मूल्य हमारा कितना आएगा 4 आएगा। दोनों का क्रय मूल्य यहाँ पे एक आदमी 2 पंखे इतने में खरीदता है, दोनों का क्रय मूल्य 1350 रुपया है। तो पहले का क्रय मूल्य यानी ए का क्रय मूल्य निकालना है हमको, तो 5 ऊपर लिखेंगे, दोनों को जोड़ करके नीचे लिख लीजिए 5 4 9 और मल्टीप्लाई कर दीजिए 1350 से। अब इसको देखेंगे ना तो कितना आ गया, या सीधे सीधे ये तो हमसे अंतर पूछ रहा है ना, तो 5 और 4 यहाँ पे बस 1 कर लेंगे 1। अब देखेंगे तो 9 1 9 9 5 45 और ये आ गया 0, तो 150 ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों पंखों के बीच का अंतर क्या है 5 और 4, 1 का अंतर है, दोनों का योग करेंगे 9, 1350 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ गया आपका 150 रुपया। तो दोनों पंखों के बीच क्रय मूल्य का अंतर जो है 150 रुपया है, ऑप्शन नंबर डी। एक वस्तु को 200 में खरीदा जाता है और 350 में बेचा जाता है, प्रतिशत लाभ है। यहाँ पे देखेंगे लाभ कितना है, तो लाभ बराबर हम देखेंगे ना तो लाभ बराबर कितना है 350 में बेच दे रहा है कितनी की वस्तु को 200 रुपए की वस्तु को, कितना लाभ हो रहा है 150 रुपए का लाभ हो रहा है। तो लाभ प्रतिशत पूछ रहा है हमसे, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा दोस्तों, तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा सीपी मल्टीप्लाई 100, यही तो होगा ना लाभ प्रतिशत। 1020 से 1020 2 से काटेंगे तो ये 75 बार में कट जाएगा, यानी कि लाभ प्रतिशत कितना है तो 75%। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है दोस्तों। इस प्रश्न में कहा गया है एक मेज का क्रय मूल्य 1600 है, 20% की हानि पर इसे बेचा गया वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य दिया हुआ है और एसपी पूछ रहा है, तो सीधे सीधे सबसे पहले फार्मूला लिखिए, एसपी इक्वल टू होता है 100 माइनस लॉस परसेंट बाई 100 और मल्टीप्लाई सीपी होता है। ये वाला फार्मूला हमको यूज करना है दोस्तों, इसी फार्मूला का यूज करके हम क्या करेंगे क्वेश्चन को सिंपली सॉल्व कर लेंगे। अब देखेंगे हमसे एसपी पूछा गया है ना, तो एसपी इज इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंट यानी कि 80 आ जाएगा, बाई 100 लिखेंगे और मल्टीप्लाई कितना है, तो इसका सीपी क्रय मूल्य खरीदा गया कितना है तो 1600 रुपया है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, कितना आ जाएगा ये तो 0, 8 छके 48 और 8 एकन्ने 8 और 4 12, 1280 रुपया जो है उस वस्तु का विक्रय मूल्य है जिसको 1600 में खरीदा गया है, 20% की हानि पर बेचा जा रहा है। तो 1280 ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही है। रमन एक पंखे को रुपया 1500 में बेचा जिससे 20% की हानि हुई, 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए पंखे का विक्रय मूल्य कितना होगा। इसको एक लाइन में भी लगा सकते हैं और समझने के लिए बाई प्रोसेस कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पंखे को इतना में बेचा तो हमको सबसे पहले सीपी निकालना है, तो बेचा है तो 1500 रुपया में बेचा है, सीधा सीधा लिखेंगे 1500 रुपया में बेच रहा है, तो बेचने के बाद यानी कि सीपी एसपी मल्टीप्लाई होता है 100 और बाई 100 माइनस लॉस परसेंट तो 80 हो जाएगा, ये यही तो आएगा ना। अब कह रहा है कि इससे हमको क्या मिलेगा, तो ये पूरा का पूरा टर्म जो है ना आपका, ये पूरा का पूरा टर्म जो है आपका सीपी है, ये हमको सीपी मिलेगा इससे। अब यहां से जब आगे बढ़ेंगे ना 20% लाभ पर बेचना है, तो लाभ सीपी में हम क्या करते हैं तो 100 प्लस लाभ प्रतिशत यानी कि 120 हो जाएगा और बटा 100 लिखेंगे, यही तो लिखेंगे ना। तो इससे अब इस प्रोसेस से हमको क्या मिल जाएगा एसपी मिल जाएगा। तो अब देखिए 100 से ही आपका 100 कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो से आप चाहें तो इस एक जीरो को काट सकते हैं, 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12, 2 से काटेंगे तो ये कट जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 पचे 10 0, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा ये 3 0 0, 3 पचे 15 और 3 सत्ते 21 और 1 22, 2250 रुपया वस्तु का क्या है विक्रय मूल्य है जिसको कि हम 20% लाभ पर बेच रहे हैं। तो 2250 रुपया ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही है। आशा करता हूं दोस्तों लाभ और हानि से संबंधित ये सभी प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। कहीं कोई त्रुटि है कोई गलती है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।